Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which one of the following is opposite to democratic state? Democratic state के opposite कौन सा term है? तो ये है despotism. Answer is A. Democracy का मतलब क्या होता है? कोई democracy is a political system whereby people elect their representative और वो बाद में वो क्या होता है who then administer the region और nation. और despotism का क्या मतलब होता है? ये डेमोक्रेसी के एकदम उल्टा होता है. ओके, it is mostly associated with autocratic authoritarian setups. Who was the first leader of opposition in लोक सभा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन थे लोकसभा के? तो ये थे ए के गोपालन. आंसर इज बी. ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उससे बिलोंग करते थे और ये मतलब ए के गोपालन इंडियन कम्युनिस्ट लीडर थे और इन्होंने एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर्व किया था 1952 में. The directive principles of state policy was adopted from which of the following? तो directive principles of state policy को adopt किया गया था किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था. आंसर इज डी. जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें जो प्रिंसिपल्स लिए गए हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है वहाँ से हमने अडॉप्ट किया है. What is the meaning of judicial restraint? जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है? तो जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मीनिंग होता है जज शुड नॉट इंडल्ज इन लॉ मेकिंग. आंसर इज सी. Which of the following article prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs? तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स? तो ये है आर्टिकल 47. आंसर इज सी. और ये डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये आता है जो प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. The tribal areas of which state are included in 6th schedule of Constitution of India? तो किस स्टेट के ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड किया गया है 6th शेड्यूल में? तो ये इंक्लूड किया गया है. आंसर इज बी. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. इसको एटीएम मनी से भी याद कर सकते हैं. ओके, एटीएम मनी. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? किस ईयर में लॉन्च किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो इसको लॉन्च किया गया था कब? 1952 को. आंसर इज बी. Who among the following was never elected president of Congress? नेवर इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इनमें से कौन है जो नहीं थे कभी भी? तो ये है बाल गंगाधर तिलक. आंसर इज सी. बाकी ये आनंद चालू, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बसु ये सारे इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. Which among the following acts incorporated 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा एक्ट था जिसने 11th फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया था? तो ये था 86th अमेंडमेंट एक्ट. 86th अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया था अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A विच रीड्स. आर्टिकल 51A के अंतर्गत ये सब है. इसका मतलब ये जो कहा गया था, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन. ओके, और जिनकी एज होगी 6 to 14 ईयर्स की. What is the maximum number of candidates an EVM machine can support? तो maximum number of candidate कितने होंगे जिसको EVM machine support करेगी? तो ये हैं कुल 64. Answer is C. Next. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.